जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। मैं किशोर कुमार आप सभी का आज के उस और एक नए वीडियो पर स्वागत करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। इससे पिछले हमने टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्लास देख चुके हैं, ठीक है। तो आज के क्लास काफी इंटरेस्टिंग होंगे और थोड़े से सवाल जो है थोड़े से मतलब टफेस्ट जाएंगे, ज्यादा भी नहीं, और उसको बहुत बेहतरीन एकदम सिंपल वे में सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज ये शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने पहले कर रखा है, पहले हमने करा है इस टाइप के सवाल, लेकिन आज फिर इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे आगे जो सवाल होंगे ना थोड़े से अलग होंगे, जिसको हम लोग फॉर्मूला के मुताबिक कर पाएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आ जाइए, देखिए ये जो सवाल है ना, ये कह रहा क्या कि दो व्यक्ति क्रमशः, क्षमा चाहूंगा, ये कह रहा क्या कि दो व्यक्ति क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कोई व्यक्ति है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कहीं जा रहा है और एक कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से जा रहा है, ठीक है। समान दूरी, ये दोनों जो है मान लीजिए यहीं पर जाना है, समान दूरी को तय करता है। तो कह रहा कि यदि एक को 20 से 20 मिनट अधिक समय लगता है, यानी एक को 20 से 20 मिनट अधिक समय लगता है, एकदम लगेगा क्योंकि ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, ये 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो इसको 20 मिनट का अधिक समय लगेगा। बात यहाँ पर यह है कि इन सभी सवालों को करने का 2 तरीके हमने देख रखे थे, एक वो मेथड एलसीएम वाला मेथड तो, और एक तो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है कि जब कोई समान दूरी को दो अलग अलग स्पीड से उसको मतलब जाया जाए, दो अलग अलग स्पीड से कवर किया जाता है, उसमें टाइम का डिस्टेंस कुछ भी हो, तो वो फॉर्मूला काम होता है, जिसमें दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस, ठीक है, वो भी किसमें, घंटों में। घंटों में ये होता है दूरी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ये कब काम आएंगे, जब हम समान दूरी को चलेंगे दो अलग अलग स्पीड से, दो कोई व्यक्ति जिसका टाइम का डिफरेंस कुछ रहेगा, तो हम इस चीजों का अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कह रहा था कि एक कोई व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, कोई 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। कह रहा कि एक को 2 से 20 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। तो अब देखिए S1 का मतलब क्या है, पहले वाला का स्पीड, S2 का मतलब है दूसरे वाला का स्पीड। तो पहला वाला का स्पीड कितना है 9 और दूसरा वाला का स्पीड कितना है 10। अब S-2 मतलब S1 माइनस S2 का मतलब यहाँ पर 9 माइनस 10 माइनस 1 नहीं, इसका अंतर देखेंगे कितना है, तो 1 का अंतर, ठीक है। अब इनटू में यहाँ पर कितना आएगा, टाइम का डिफरेंस कितना कह रहा है कि 20 मिनट अधिक समय लेता है, कौन, ए। तो 20 मिनट का अधिक ले रहा है, मिनट है तो इसको घंटा में बदल देंगे तो नीचे 60 से पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 20 तिया 60, 3 तिया 9, 3 से इसको गुना कर देंगे तो 30 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस होगा। टोटल डिस्टेंस है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस दिया, डी से डिस्टेंस पता हुआ, यानी कि सवाल हमसे पूछा जा रहा था तो दूरी बताना था, तो दूरी 30 किलोमीटर आया। इस सवाल को हमने कर रखा है, लेकिन इसके बाद वाले जो सवाल है वो काफी मजेदार और थोड़ा सा अलग टाइप में है, तो चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, ठीक है, अगर अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है। फिर कह रहा कि परंतु अगर वो अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लेता है। तो दूरी ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, इसको फॉर्मूला के मदद से करेंगे। देखिए कैसे, कह रहा कि एक कोई आदमी है जो निश्चित दूरी तय करता है, ठीक है। पहला बार क्या कह रहा कि भैया अगर वो अपनी चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, अगर वो अपनी चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला S1 इज टू S2 बटे S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस, यही था ना। लेकिन सवाल ये था दूरी निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। सवाल कह रहा है कि जो भी उसका स्पीड है उसमें से वो कितना बढ़ा देता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान लेते हैं कि उसका स्पीड जो है वो S है, ठीक है, S है, उसमें से अगर वो 3 किलोमीटर बढ़ा देता है, इसमें 3 किलोमीटर रफ्तार बढ़ा देगा तो S+3 होगा, हो रहा है। अब कहता है क्या, बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, तो समय का डिफरेंस कितना है, 40 मिनट का। तो अब देखिए हम लोग डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये इसका अंतर कितना होगा, 3 होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर S माइनस S+3, तो प्लस माइनस कर जाएगा, यानी अंतर 3 आया, ठीक बात है कि नहीं। इतना दूर उम्मीद कर समझ पाए होंगे। आगे कहा जा रहा था कितना समय, 40 मिनट कम समय ले रहा है, 40 मिनट का कम समय, तो ये 40 मिनट में है, जिसको घंटा में बदल देते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि परंतु अगर वो अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज्यादा समय लेता है।
उसी दूरी को तय करने में उसी समान दूरी को तय करेगा, इसलिए हम बीच में बराबर लगाएंगे। अगर उसी दूरी को कह रहा है कि उसका जो भी स्पीड पहले रहा है उसमें से अगर वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार घटा देता है तो वो 40 मिनट का अधिक समय लेता है, यानी कि 40 मिनट बोला है, इसको सेकंड घंटा में बदल देते हैं। और यहां पर इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। बातें क्लियर है। अब यहां से हमको, अब देखिए ये भी उतना ही डिस्टेंस देगा जितना कि ये देगा, क्योंकि कह रहा है कि दोनों समान दूरी को तय कर रहा है, इसीलिए हमने बीच में बराबर लगाया है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए ये 40/60 40/60 कट जाएगा, यहां से s कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये टोटल को इससे गुना करेंगे तो 2 से s को गुना करेंगे तो 2s, 2 तिया प्लस का 6। ठीक है, बराबर 3 से s को गुना करेंगे तो 3s, अब माइनस का 6। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इधर इधर में। ठीक है, अब देखिए ये 6 है, इस -6 को उठा के ले आएंगे तो यहाँ पर 12 होगा। इस 3s में इधर से एक s घट जाएगा तो बचेगा s, होगा कि नहीं। तो ये s बराबर क्या आया, 12, यानी कि s बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये s क्या है, ये स्पीड है। तो सवाल तो हमसे स्पीड नहीं पूछा था, सवाल हमसे पूछा था कि दूरी बताइए कितना होगा। तो ये जो s का वैल्यू आया है ना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चीजें समझ गए ना भाई। कि यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर +6 को रहने दिया हमने, देखिए 2 इस 6 को रहने दिए, इस माइनस को पट्टी ले आए, बराबर इस 3s को यहाँ पर रहने दिए, इस 2s को प्लस माइनस है तो इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2s। 6 6 12 हो गया, 3 को s में 2 को घट जाएगा तो 1 को s बचेगा। तो ये s यानी कि स्पीड निकला 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल हमसे चाह रहा था कि दूरी बताइए, तो इस s का जो वैल्यू है इन दोनों में से किसी में भी फिट कर देंगे तो टोटल दूरी आ जाएगा। दोनों में सेम आंसर देने वाला है, तो हम अपना टाइम खराब क्यों करें, किसी एक में बैठाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी में बैठाते हैं। s के जगह पर 12 बैठा दीजिए, तो यहां पर 12 अगर बैठाना चाहे, और 12 + 3 1 15 बटा में कितना है 3 है तो 3 नीचे रखेंगे। यहाँ पर 40/60 है, 40/60 इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा आंसर। देखिए किस प्रकार से, 15 चौके 60, 4 तिया 12, 3 से 3 खत्म, यानी कि 40 किलोमीटर आया, क्योंकि ये इधर डिस्टेंस निकल रहा था, यही डिस्टेंस का फॉर्मूला है भाई। 40 किलोमीटर आया। ठीक है, टोटल दूरी। अगर इस s का वैल्यू आप यहाँ भी रख देते तो बात बराबर होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर 12 रखना है तो s के जगह पर 12 रखा, फिर 12 में से 2 घटा देंगे तो यानी कि 10, 12 गुना 10 और बटा में 2 इंटू 40/60, 40/60 आप काट दीजिए। आप देखिए 12 पंचे 60 कट जाएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 40 किलोमीटर यहाँ भी आंसर आया। तो आपको कहीं भी हम लोग एक ही जगह मान को बैठा करके चीजों को निकाल देंगे। तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाएंगे, इस पर और 1-2 सवाल कर लेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आइए अगले सवाल पर बात कर लेते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, अगर अपनी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 4 घंटा कम समय लेता है। यानी कि उसका जो भी स्पीड है पहले उसमें से अगर वो 6 किलोमीटर बढ़ा देता है तो वो 4 घंटे का कम समय लेता है, यानी कि 4 घंटा में दे दिया तो 4 की जगह पर 4 ही रखेंगे। अब नीचे फॉर्मूला क्या कहता है, इसका डिस्टेंस, इसका अंतर, तो इसका अंतर 6 हो गया। सवाल कह रहा है कि लिखिए परंतु इसमें और एक घुसा दिया है, अगर वो अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो वो 6 घंटा ज्यादा समय लेता है, तो दूरी ज्ञात करना है। कह रहा कि अगर वो अपना जो भी रफ्तार है उसमें से 6 किलोमीटर अगर घटा देता है, मान लीजिए उसका रफ्तार s है, तो बाद वाला में क्या हुआ कि s - 6 अगर s है, पहला जो भी स्पीड रहा उसमें से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घटा देते हैं तो हमें क्या हो रहा है, 4 घंटा ज्यादा समय लग रहा है, 4 घंटे का ज्यादा समय लग रहा है। तो कंडीशन क्या है, फॉर्मूला के नीचे में इसका डिस्टेंस, काम खत्म। 4 नहीं, सॉरी यहाँ पर कितना था, 6 घंटे का ज्यादा समय लगेगा, क्षमा चाहूंगा यार, 6 घंटे का ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए सवाल कह रहा था कि पहले जो भी उसका स्पीड है अगर उस स्पीड में हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 4 घंटे का कम समय लगेगा। लेकिन उसी में कह रहा है, लेकिन परंतु उसी दूरी को, सेम दूरी को जब अपन जो भी उसका स्पीड है उसमें से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घटा देते हैं तो 6 घंटे हमें ज्यादा समय लगता है। तो अब बताना है कि इसका दूरी कितना है, टोटल दूरी निकालना है। कुछ भी नहीं, सेम प्रोसेस से काम कर देते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, ये s से s कट गया, बस अब कुछ नहीं, गुना कर दीजिए। देखिए इस 2 को अंदर गुना करेंगे तो 2s और प्लस का 6, बात क्लियर है कि नहीं। 2 से यही ना है, s प्लस यहाँ लिखते हैं, देखिए s + 6 है यहाँ पर और बाहर में 2 है, 2 को इस पे गुना करेंगे तो 2s और प्लस 2 छके 12 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 छक 12,
2 छके 12। बात क्लियर है। अब यहाँ पर ये वाले सवाल यहाँ भी देख लेते हैं, इधर और का साइन लगा देते हैं। ये 3 जब इससे गुना होगा तो 3 को जब s से गुना करेंगे तो 3s, माइनस बीच में है माइनस रखेंगे, 3 छक 18। अब बात क्लियर है। अब कुछ भी नहीं, देखिए 12 यहाँ पर है, ये है 18 को ये पट्टी ले आएंगे बराबर यहाँ पर, तो माइनस है इधर इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 12 और 18 30 हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर इस 3s है, ये 2s इधर आएगा तो 3s में 2s घट जाएगा तो एगो s। ये s क्या आया, s जो आया है, s आया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, स्पीड आया। लेकिन सवाल तो हमसे स्पीड नहीं पूछा जा रहा था, सवाल पूछ रहा था कि दूरी बताइए। अब इस s का वैल्यू हम किसी भी में रख देंगे तो बात बच जाएगा हमारा। चलिए इसके मुताबिक रख देते हैं। s कह रहा कि हम 30 किलोमीटर है, यहाँ पर रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं। 30 गुना 30 में से 6 घटा देंगे तो बचेगा 24, नीचे कितना 6 गुना घंटा में 6 है तो 6 से 6 कट गया, 24 या 72 होता है, 720 किलोमीटर टोटल आंसर हो गया। कितना सिंपल वे में आप समझ पाए, उम्मीद कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, सवाल कुछ था नहीं, एकदम ऐसे ही एकदम हर एक सवाल को इसी तरीके से कर देंगे, और ये ज्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से। आइए, उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर बात कर लेते हैं, आ जाइए। ये सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कह रहा कि अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, तो उसकी वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल को थोड़ा बारीकी से पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अगर एक आदमी है, अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, पहले कुछ स्पीड होगा ना, पहले अगर स्पीड s है, उसमें कह रहा कि 20 बढ़ा देता है, तो क्या कहता है कि उसका जो भी दूरी, वो दूरी दे रखा है, पहले दूरी तो नहीं दे रहा था, दूरी निकाल रहा था, अब कह रहा कि इसका जो डिस्टेंस है ना, वो दिया गया है। वो कितना है भाई, वो दे रखा है 600 किलोमीटर। तो सवाल कह रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो बताना है। क्षमा चाहूंगा, हुआ है, उसका स्पीड निकालना है इस बार हमें। ठीक है, स्पीड यानी कि गति कितना है, उस व्यक्ति का गति निकालना है। तो देखिए यहां पर इसका डिस्टेंस मतलब अंतर कितना होगा, फॉर्मूला तो यही कहता है ना कि भाई पहला वाला का स्पीड इंटू दूसरा वाला का स्पीड। एक व्यक्ति है जो अगर वो अपने स्पीड में, अपना जो भी स्पीड है, अगर उसमें 20 ऐड कर देता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो उसको 600 किलोमीटर की यात्रा में वो 1 घंटा बचा लेता है। कितने घंटा, 1 घंटा बचा लेता है, तो घंटे के लिए इतना रख देंगे। तो सवाल कह रहा है कि व्यक्ति का चाल ज्ञात कीजिए, चाल कितना है व्यक्ति का। तो कुछ भी नहीं करेंगे, देखिए बहुत आसान तरीके से कर देंगे। इस जगह को रहने देते हैं, s इंटू एस प्लस 20 रहने दिए। अब इसको यहां पर गुना कर देंगे तो 2 छके 12 और 3 0, टोटल इतना किलोमीटर हो गया भाई। अब देखिए क्या हमको इस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, s इंटू यहाँ पर s प्लस 20 रहने देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 120, बात बराबर है, गुना करेंगे यही वैल्यू आएगा। ठीक है, यहां पर इस चीज इसलिए लिखे, कंडीशन क्या है कि पहला वाला का जो भी स्पीड होगा दूसरा वाला में 20 बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखिए अगर पहला वाला 100 मान लेते हैं कि पहला जो उसका स्पीड 100 है, तो 100 प्लस 20 बराबर 120 हो रहा कि नहीं, अर्थात उसका वास्तविक स्पीड कितना हो गया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो गया। कुछ था ही नहीं सवाल पर, क्योंकि इस बार हमें स्पीड निकालना था भाई, दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो अगर ये इतना है तो ये s से 20 ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो अगर ये 100 है तो इससे 20 ज्यादा 120, देख लीजिए बगल में। तो उम्मीद कर रहे हैं आप चीजों को समझ पाए होंगे। इस पर और एक सवाल बेहतरीन करते हैं, बाकी आपके सारी चीज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए। अब देखिए अगला सवाल कुछ उसी प्रकार से कह रहा है, 600 किलोमीटर की यात्रा में, 600 किलोमीटर यानी कि टोटल जो डिस्टेंस हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे थे, अब लिख देते हैं कि 600 किलोमीटर का भाई टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, 600 किलोमीटर लिख दिया हमने। आगे कह रहा है कि मौसम खराब के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है। जहाज का जो भी स्पीड रहा होगा, मौसम खराब होने के कारण 200 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, घट जाता है। तो इसका अंतर कितना, 200 हो गया। अब कितना समय का क्या हुआ वो देख लेते हैं। और यात्रा का समय 30 मिनट बढ़ जाता है, तो वास्तविक गति ज्ञात कीजिए। और यात्रा का जो समय है वो 30 मिनट में दिया गया, मिनट को क्या करेंगे यहाँ पर घंटा में चेंज कर देंगे, बात खत्म हो गया। अब सवाल एकदम आराम से बन जाएगा। सवाल यही कह रहा था कि 600 किलोमीटर तक जाना है, 600 किलोमीटर तक जाना है, और जहाज में बादल में मौसम खराब हो गया, जिसके कारण उसका जो भी स्पीड था उसमें से 200 किलोमीटर प्रति घंटा घटाना पड़ा। और अगर उन्होंने उतना घटा दिया तो 30 मिनट उसको क्या हुआ, ज्यादा समय लग गया। ज्यादा समय ही बात करा है ना भाई, ज्यादा समय लग गया। जो भी समय लगा है यानी कि समय का वास्तविक 30 मिनट का बढ़ जाता है, समय वही ज्यादा लग गया।
उसको इतना मिनट में पहुंचना था तो समय खराब होगा, गाड़ी स्पीड घटेगा तो समय ज्यादा लगेगा ही। अब इसको सॉल्व कर देंगे उसी मेथड से, बस कुछ भी नहीं करना। देखिए इसको काट देते हैं, 30 दूगने 60, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसको नीचे नीचे गुना कर देंगे तो 2 दूगने 4 यानी कि 400 होगा। तो अब थोड़ा एक स्टेप लिख देते हैं, बाकी आपको लिखने का जरूरत नहीं है। 600 यहाँ पर s इंटू एस माइनस 200 बटे में 400। अब इसको यहाँ पर गुना कर दीजिए, आप ऐसे लिख देते हैं 600 गुना 400 बराबर s गुना s माइनस 200। कंडीशन क्या है कि पहला जो भी स्पीड होगा वो जितना स्पीड होगा उससे 200 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगा। तो अगर यहां पर पहला स्पीड 600 है तो 600 माइनस 200 बराबर 400 आएगा कि नहीं सेकंड वाला। तो बात यानी कि पहला स्पीड कितना हो गया गाड़ी का, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया है, और ये सवाल कुछ ऐसे ही मतलब ठीक ठाक लगभग थे। इसके आगे वाले वीडियो में और भी बेहतरीन सवाल को करेंगे और थोड़े से ज्यादा सवाल को करेंगे और नए नए टॉपिक्स को देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आज का क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटे को प्यार दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।